गौरव, आपसे शुरुआत कर रही हूं क्योंकि भाई यहां पर विपक्ष तो पूरी तरह से तैयार दिख रहा है। तमाम जो बड़े मुद्दे जिस पर सरकार अब तक असहज दिख रही थी, वही मुद्दे उठाने की कोशिश। क्या तैयारियां सरकार की रहेगी? क्या विपक्ष के सवालों का जवाब मिलेगा? देखिए, बिल्कुल विपक्ष के पास सवाल बहुत है और सरकार ने भी तैयारी की है। जाहिर तौर पे जो सबसे बड़ा दो मुद्दा है उसमें ऑपरेशन सिंदूर पर विपक्ष संसद में चर्चा चाहता है। इसके अलावा जो बार बार ट्रंप ने लगभग 24 बार अब तक कहा है कि सीज फायर उन्होंने करवाया, यानी भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव था वो उन्होंने रुकवाया। इसके अलावा बिहार का एसआईआर का जो मुद्दा है, ये दोनों अहम मुद्दे हैं जिस पर सरकार को घेरने का पूरा प्रयास करेगी विपक्ष। और मैं आपको बताऊं, सरकार ने इसके लिए पूरी रणनीति तैयार की है। कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स की बैठक राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई थी, जिसमें एनडीए और बीजेपी कोटे के तमाम मंत्री मौजूद थे और वहां तीनों सेना प्रमुख और सीडीएस मौजूद थे। जाहिर तौर पर एक जो बात निकलकर सामने आई है वो साफ साफ ये है कि सरकार की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ऑपरेशन सिंदूर पर संसद के दोनों सदनों में बयान देंगे और उसके बाद शॉर्ट ड्यूरेशन चर्चा हो सकती है इस मुद्दे पे, जिसमें विदेश नीति भी आ जाएगा। राफेल और तमाम विमानों के गिरने का जो मसला है, उन सब चीजों पर जो सवाल उठ रहा है उस पर एक लगाम रोक लगाने का प्रयास करेगी राजनाथ सिंह के बयानों के जरिए सरकार। तो जाहिर सी बात है, लेकिन हाँ, इस पे भी विवाद होगा क्योंकि डिस्कशन किस नियम के तहत हो। चूंकि विपक्ष ये चाहता है कि जो भी डिस्कशन हो उसमें वोटिंग का भी प्रावधान हो, जबकि सरकार ऐसा नहीं चाहती। सरकार चाहती है कि शॉर्ट ड्यूरेशन हो, रक्षा मंत्री अपना जवाब दें ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, तमाम बात जो जानकारियां हैं वो सदन के साथ साझा करे और उसके बाद जो सत्ता पक्ष विपक्ष के लोगों को जो छोटा थोड़ा बहुत डिस्कशन इस पे करना है वो कर ले और बात खत्म हो। इसके अलावा दूसरा मुद्दा एसआईआर का मुद्दा है जो बिहार का है। उस पे सीधे तौर पे सरकार का रुख ये है कि सदन में उस पे चर्चा संभव नहीं है, क्योंकि ये चुनाव आयोग का मामला है। चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है और जिसको भी कष्ट है, दिक्कत है, वो चुनाव आयोग के पास जाए। हालांकि विपक्ष के लोग चुनाव आयोग के पास गए थे, तो सरकार का मत है कि आपकी राय मानना न मानना ये चुनाव आयोग का काम है। और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी तरफ से कुछ सलाह दी थी चुनाव आयोग को, लेकिन चुनाव आयोग जो कर रहा है, एसआईआर का जो काम चल रहा है, उस पे रोक नहीं लगाया, स्टे नहीं दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट भी यह मानकर चलती है कि जो हो रहा है वो जायज है। इसके अलावा बहुत सारे जो असली नेशनल इंटरेस्ट का, नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा निकलकर सामने आया है, उसमें यह है कि कुछ बांग्लादेशी और दूसरे देशों के लोगों ने भी आधार कार्ड और वोटर कार्ड बनवा लिया और जो मृत लोग हैं उनका तो नाम हटना ही चाहिए। तो ये तमाम विवाद है। तो दो मुद्दे हैं महत्वपूर्ण, वैसे कई सारे मुद्दे हैं लेकिन दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, ऑपरेशन सिंदूर और एसआईआर। ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार शॉर्ट ड्यूरेशन चर्चा के लिए तैयार है। रक्षा मंत्री संसद के दोनों सदनों में जवाब देंगे, इसके लिए सरकार की तैयारी है। लेकिन एसआईआर पे चर्चा नहीं होगी। तो ऐसे भी अगर संसद का सत्र आया है, 7-8 प्रमुख मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष को भी यह मौका है कि वो सरकार को घेरे, तो मानकर चलिए कि संसद का जो पूरा माहौल होने वाला है, बहुत आराम से ये सत्र नहीं चलना है। सरकार के पास 8 नए और 7 पुराने बिल हैं जिस पर उसको चर्चा करना और पास करवाना है। इतना आसान नहीं है, क्योंकि विपक्ष भी एकजुट है और पूरी ताकत के साथ सरकार को घेरने का प्रयास करेगा। और सरकार का भी स्पष्ट मत है कि नेशन फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट की नीति के तहत विदेश नीति हो, व्यापार नीति हो या फिर आंतरिक नीति हो, उसके तहत काम करते हैं। और संसद में चर्चा होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए एक लक्ष्मण रेखा भी रहनी चाहिए। लक्ष्मण रेखा के तहत ही तमाम नियम कानून के तहत चीजें होनी चाहिए। जी ठीक है। और अगर ऐसा है, अगर कुमार गौरव, अगर आपकी बातों पर अगर हम जाएं तो यहाँ पर संजीव तो बिल्कुल संकेत दिख रहे हैं कि हंगामेदार ही सत्र होगा। अगर ऑपरेशन सिंदूर पर अगर राजनाथ सिंह बोलते हैं, क्योंकि यहाँ तो विपक्ष कह रहा है कि भाई वो तो पीएम से जवाब चाहते हैं, एसआईआर की अगर चर्चा संभव नहीं है, ये तो वही मुद्दे हैं ना जिनको लेकर रणनीति विपक्ष तैयार कर रहा है।